गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुपम तिवारी। आप सबका भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पहले कल बताया गया था थॉमसन के परमाणु मॉडल में, जब थॉमसन का परमाणु मॉडल असफल हो गया तो उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। और रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने से पहले इन्होंने नाभिक का खोज किया। और नाभिक का खोज उन्होंने अल्फा कण के प्रयोग के आधार पर किया, यानी रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग और नाभिक की खोज। तो इसमें इन्होंने क्या किया, पहले धातु का एक पतला पन्नी लिया और इस धातु के पतले पन्नी पर इन्होंने अल्फा कण का बौछार किया। और अल्फा कण का बौछार करने के बाद देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है इस पतली पन्नी के आर पार निकल जा रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण जो थे वो अपने पथ से विक्षेपित हो जा रहे हैं। जैसे यह कण अपने पथ से विक्षेपित हो जा रहा है तो उन्हें यह संदेह हुआ कि इस पन्नी के मध्य में कोई धनावेशित भाग है। और जैसे जैसे ये किरणें मध्य में आ रही थी ये अपने पथ से और अधिक विक्षेपित हो रहे थे। तो यह अल्फा कण जो होता है वह धनावेशित होता है, जिसके कारण से यह स्पष्ट हो गया कि इसका जो मध्य का भाग है यह धनावेशित है। और कुछ कण जो थे यह जिस पथ से गए थे उसी पथ से वापस लौट आए, यानी बहुत ही कम कण जिस पथ से जाते हैं उसी पथ से वापस आ जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका मध्य का भाग धनावेशित है। और इसी धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया और बताया कि इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन के कारण यह नाभिक धनावेशित होता है। यानी इन्होंने देखा इस प्रयोग में कि अधिकांश अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, यानी अधिकांश जो अल्फा कण थे ये अपने पथ से बिना विक्षेपित हुए इस पन्नी के एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से निकल जा रहे हैं। और दूसरा इन्होंने देखा, दूसरा पॉइंट, कुछ पन्नी से बाहर निकलते समय अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे हम मध्य में जा रहे हैं तो यह किरण यानी जैसे इस पन्नी में आ रहे हैं तो पन्नी से यानी विक्षेपित होकर ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहे हैं। तीसरा, बहुत ही थोड़े कण पन्ने से प्रतिकर्षित होकर जिस पथ से जाते हैं उसी पथ से वापस लौट जाते हैं, यानी बहुत ही थोड़े कण जिस पथ से जा रहे हैं उसी पथ से वापस लौट जा रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यह जो मध्य का भाग है वह धनात्मक है। और इसी धनात्मक भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। और इन्होंने बताया कि यह जो नाभिक है इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण यह नाभिक धनावेशित होता है। अब इसके आधार पर उन्होंने एक अपना परमाणु मॉडल दिया। धन्यवाद।